हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास और इससे सटे हुए पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जो कि लगभग 4 से 5 दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। उसके बाद से यहाँ पर से फिर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एंटी साइक्लोन जब भी मानसून की विदाई होती है तो उसके पहले बनना शुरू हो जाते हैं और उसके लगभग सप्ताह भर के अंदर जो है मानसून वापसी की गतिविधियों की शुरुआत होती है और उस समय लगातार जो है एंटी साइक्लोन लगातार बनते रहते हैं। तो अब ये देखना है कि जो एंटी साइक्लोन बना है कितने दिनों तक बना रहता है, क्या ये लंबे समय तक बना रहता है या फिर जो है बार बार ये हट कर वापस बनता है, क्योंकि अब गतिविधियां मानसून वापसी की ओर होने वाली है। लेकिन फिलहाल मानसून वापसी की गतिविधियां राजस्थान से शुरुआत नहीं होने की संभावना दिख रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है दक्षिण राजस्थान पर है। भारत के मैप पर भी देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन जो है उत्तरी राजस्थान से लगाकर पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर है। एक दक्षिणी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ फिर से जालोर, पाली और जो राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, इक्का दुक्का जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं जोधपुर के, वहाँ पर कहीं छुटपुट कुछ गाँवों में हो सकती है। अरब सागर में देखा जाए तो एक जो है निचले स्तर पर या कह सकते हैं सतही स्तर पर जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिस वजह से हवाओं की जो गति है या जो हवाओं का फ्लो है, नमी वाली हवाओं का फ्लो है, वो गुजरात, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर लगातार बढ़ रहा है। यानी राजस्थान के मानसून वापसी के अवरोध में जो है ये लगातार नमी वाली हवाएं पश्चिमी राजस्थान की ओर अरब सागर में बना हुआ एंटी साइक्लोन बढ़ा रहा है। तो मानसून वापसी की गतिविधियां फिलहाल ऐसी नहीं होने की संभावना है। हालांकि बारिश बंद रह सकती है 2-4 दिन, लेकिन मानसून वापसी के लिए एक तो नमी का नहीं होना, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बिल्कुल कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं होना, इस प्रकार का मौसम रहता है। लेकिन फिलहाल इसमें सारे जो ये आंकड़े पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मानसून वापसी की गतिविधियां भी इसे नहीं कहेंगे। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल पर है। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी भागों के आसपास एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जिसके बारे में हम 5-7 दिनों से ही आपको बता रहे थे। एक आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं जो सफ़ेद कलर के दायरे में हमने जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बताया है, ये जल्द ही लगभग कह सकते हैं कि 72 घंटों के आसपास ये मध्य जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र है उस ओर बढ़ जाएगा। और वहाँ पर बढ़ते हुए उम्मीद है कि ये अगले जो एक सप्ताह का समय होगा, अक्टूबर का फर्स्ट वीक का समय होगा, उसमें ये निम्न दबाव बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। तो आने वाले समय में राजस्थान के क्षेत्रों को ये बारिश के रूप में प्रभावित कर सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगले 2 दिन यानी 29 और 30 जो सितंबर का समय है, उसमें आप 2 दिन रुके फसलों की कटाई को लेकर। हालांकि ज़्यादा दायरे में नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर बारिश विशेष बताई जाए वहाँ पर जो है आपको अब रुकने की ज़रूरत होगी, जैसे कि जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, इक्का दुक्का जो है अजमेर और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको जो है रुकना होगा। बाकी के क्षेत्रों में जो है आप फसल कटाई अब आज से कर सकते हैं। फिर भी इन जिलों में जो बताए गए हैं उनमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन 7-8 अक्टूबर से जो है राजस्थान के लगभग पूर्वी भागों से लगाकर मध्य पश्चिमी भागों तक फिर से बारिश का दौर बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये बना नहीं रहेगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो कोई भी सिस्टम एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से आने वाले निम्न दबाव के बीच में नहीं आएगा। उस समय हवाओं की गति जो है लगातार पूर्व से बन जाएगी। पश्चिम से ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जो हवाओं की गति विपरीत दिशा से या उत्तर पश्चिम दिशा से मजबूती के साथ जो है पूर्वी भारत की ओर बढ़ाए, उत्तर पश्चिमी भारत को जो है शुष्क रखे। उस समय ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय एंटी साइक्लोन जो अभी उत्तरी राजस्थान पर हैं ये उस समय खत्म होने की संभावना लगातार अच्छी बन रही है। ये दिख रहा है कि ये एंटी साइक्लोन इतने दिनों तक यहाँ पर बना नहीं रहेगा, क्योंकि चक्रवाती हवा के क्षेत्र लगातार जो है जो दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र वहाँ पर भी बने हुए हैं, तो इसका प्रभाव जो है ये कम करवाते हैं। लेकिन इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक रहेगा, बीकानेर, जो जैसलमेर के, जोधपुर के क्षेत्र है वहाँ तक। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 दिन के बाद में आने वाले समय में मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ रहेगा, तो ऐसा नहीं होने की संभावना लग रही है। बारिश आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो आप जो है 5-7 दिन का जो समय मिलेगा आपको, उसमें जो है आप फसल कटाई करके जो है उसका निपटारा कर सकते हैं, उसको जो है अपने घर पर ले आ सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में या कह सकते हैं जो अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, उसमें बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान सहित मध्य पश्चिमी राजस्थान की ओर
बढ़ने की संभावना रहेगी। खास करके दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ संभावना है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है। उस समय अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में या 7-8 अक्टूबर के आसपास से लगाकर कुछ गतिविधियों में बदलाव होगा। हो सकता है 5-6 के आसपास से इसका असर जो है राजस्थान के पूर्वी भागों में देखने को मिले, भरतपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग के आसपास। लेकिन फिलहाल ये एक संभावना मात्र है, हम केवल आपको जो है एक चेतावनी मात्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी जो है आपको तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो बताई गई संभावना ये 100% सत्य होगी, और ऐसा भी नहीं है कि 100% जो है गलत भी होगी। यानी संभावना इसकी भी जो है 40% दिख रही है बारिश आने की, नहीं आने की 60% है। अभी दिन दूर है, लगभग 10 दिनों का समय बाकी है, लेकिन संभावनाएं जो है और ज़्यादा परसेंटेज में बदल सकती हैं। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना होगा। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ पूरे राजस्थान के जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्व से लगाकर अलवर, भरतपुर से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा तक के, उसके बाद में जो है झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, जो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। तो सीधा सा कह सकते हैं कि मानसून वापसी की गतिविधियाँ लगभग 5-7 अक्टूबर तक तो राजस्थान के लगभग जो है मध्य भागों को छोड़कर तो नहीं जाने वाली है। यानी मानसून वापसी की गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहाँ तक तो जो लाल कलर की लाइन देख रहे हैं, इस लाइन तक मान सकते हैं कि अगर मानसून वापसी की गतिविधियां होती हैं, फिलहाल नहीं हुई है, हम इसको नकारते हैं कि फिलहाल ऐसी गतिविधियां नहीं हुई है मानसून वापसी की, क्योंकि नमी वाला प्रभाव जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तक के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि जो लाल कलर की लकीर बनाई थी हमने, लाइन बनाई थी, इस तक तो है बारिश का दायरा बढ़ भी सकता है वापस। तो फिर मानसून वापसी के बाद ऐसी गतिविधियां होना फिलहाल पूर्व से लगाकर पश्चिम की ओर असंभव होता है। हालांकि WD की वजह से गतिविधियां पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ सकती है, पूरे राजस्थान, पूरे गुजरात को कवर कर सकती हैं मानसून जाने के बाद। लेकिन मानसून जाने के बाद पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश का दायरा कभी नहीं बढ़ सकता। कोई भी सिस्टम राजस्थान की ओर नहीं बढ़ने की संभावना होती है। तो उम्मीद है कि अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह है वह किसानों के लिए, अगर फसल कटाई का पूरा जो कार्य हो जाता है किसानों का, तो उसके बाद जो बारिश आती है वह रबी की फसल के लिए जो है लाभदायक होगी। चनों की बुआई करने वाले किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत भरी होगी। काफ़ी जो है जो एरिया है चने की फसल का, सरसों की बुआई का, वो बढ़ सकता है। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में जो है खंड बारिश की संभावना, क्षेत्रीय बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। उम्मीद है कि पाली के लगभग हर तहसील में कहीं ना कहीं हल्की क्षेत्रीय बारिश, हर तहसील में, या एक तहसील में मान ले कि 100 गाँव है तो हर तहसील के लगभग 100 गांवों के हिसाब से ही मानकर देखें तो 5-5, 7-7 गांवों में बारिश, खंड बारिश होने की संभावना कहीं कहीं रहेगी। सिरोही जिले में लगभग जो है सभी जगह गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें हर गांव में तो नहीं लेकिन हर तहसील में कुछ गांव जो हैं खंड बारिश में बढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ लंबे दायरे में बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। दक्षिण पूर्वी जालोर से लगाकर सांचौर, बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, चिलवाना, वहाँ पर भी देखा जाए तो अभी सुबह 6 बजे का जो अनुमान है, इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सुबह सुबह बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, छुटपुट बौछारें कहीं कहीं गिर सकती हैं, ऐसी गतिविधियाँ हैं। तो वहीं जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही घनी देखने को मिल सकती है। सुबह से ही छुटपुट बौछारें भी वहाँ पर गिर सकती हैं, लेकिन कोई खास जगहों पर नहीं, हल्की छुटपुट बौछारें मात्र गिर सकती है। बाकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क करेगा, लेकिन पश्चिमी भागों में जो नमी का प्रवाह एंटी साइक्लोन अरब सागर में बना हुआ है सतही इलाकों पर, उसकी वजह से हवाओं की गति लगातार गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रही है, नमी वाली हवाएं। तो यहाँ पर जो है ये एक अवरोध है मानसून वापसी में। यानी जब तक नमी की पूरी कमी नहीं होगी, और भी जो पैरामीटर है, तापमान में बढ़ोतरी, बादल नहीं बनना, मौसम पूरी तरह से शुष्क होना, तब जाकर जो है मानसून वापसी की गतिविधियां हो जाती हैं, घोषणा कर दी जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है पश्चिमी राजस्थान में भी। मध्य राजस्थान की बात तो अलग है। तो देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में लगभग जो है, लगभग कह सकते हैं 90% मौसम शुष्क रहेगा। 10% क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं क्षेत्रीय बारिश हो सकती है, जैसे कल पाली शहर के भी जो है, जो उत्तरी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं छुटपुट बौछारें देखने को मिली। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में कहीं जैतारण, सोजत के आसपास, तो रोहट के आसपास, तो कहीं जो है मणिहारी के आसपास से लगाकर जो गिरादेड़ा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी खंड बारिश मध्यम से लगाकर तेज़, कहीं कहीं बहुत तेज़ बारिश देखने को मिली। तो ऐसी गतिविधियाँ आगे भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे दायरा घट जाएगा, 30 तारीख को भी रहेगी, लेकिन 48 घंटों के बाद दायरा घटेगा
उसके बाद में जो है अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह है उसमें बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं 1-2 दिन या 3 दिनों के लिए। तो उसमें काफ़ी ध्यान रखने की बात है, उसमें तेज़ बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में ज़ोरदार बारिश की गतिविधियाँ उस समय बढ़ सकती हैं। लगभग जो है जयपुर संभाग से लगाकर भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लगाकर जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए भिलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो लगभग जो है मौसम शुष्क रहेगा। एक-दो स्थानों पर जो है खंड बारिश कहीं कहीं हो सकती है, राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के क्षेत्रों में। बाकी जगह सभी मौसम शुष्क रहेगा। लगभग यहाँ पर 95% हर जिले में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, साफ रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं 5% क्षेत्रों में हर जिले में जो है छुटपुट बौछारें, बूंदाबांदी या हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी के कहीं पर भी जो है ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे 48 घंटों के बाद में मौसम शुष्क होता हुआ यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम शुष्क व साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही कहीं कहीं हो सकती है। बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल कहीं होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। अजमेर, टोंक के आसपास कहीं कहीं छुटपुट बहुत सारे बूंदाबांदी हो सकती है। ब्यावर के आसपास से लगाकर बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में यहाँ पर बारिश का दायरा बढ़ सकता है। तो तब जो है थोड़ा सा किसानों को फसल कटाई के लेकर जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो एक सप्ताह होगा अक्टूबर की शुरुआत का, उसमें जो है सारे काम निपटा सकते हैं। उसके बाद में जो है अगर फसल कटाई करनी है, खड़ी है या कटी हुई फसल है तो खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि जो बीकानेर के पश्चिमी भाग हैं, गंगानगर के पश्चिमी भाग है, वहाँ पर बादलों की आवाजाही जैसलमेर से लगाकर बनी रहेगी। गंगानगर में कल भी जो है उत्तरी गंगानगर के आसपास एक-दो स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां हुई थी। तो आज भी जो है कहीं कहीं ऐसी गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना लग रही है, लेकिन न के बराबर है। 1% क्षेत्रों में मुश्किल से ऐसा हो सकता है, या कह सकते हैं 99.99% शुष्क रहेगा। लेकिन कुछ 1% ऐसे अवस्थे हैं जहाँ पर छितरी बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। आने वाले समय में यहाँ पर जो है मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन जो निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनकर आगे बढ़ेगा तो लगभग ये राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास या दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास बढ़ सकता है, पूर्वी गुजरात से होते हुए। तो उस समय जो है यहाँ पर बारिश का दायरा जो है राजस्थान में भी बढ़ सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में एंटी साइक्लोन की क्या स्थिति होगी, उस हिसाब से जो है बारिश का दायरा गंगानगर और जैसलमेर के पश्चिमी भागों की ओर भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी आपको आने वाले समय में देते रहेंगे लगातार। फिलहाल देखा जाए तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में एक बार बारिश ज़रूर जो है पूरे पूर्वी राजस्थान को जोरदार बारिश की गतिविधियों के रूप में जो है इसका दायरा बढ़ सकता है, मध्य राजस्थान तक बढ़ सकता है। तो मध्य राजस्थान तक तो जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ फिलहाल 10 अक्टूबर तक होने की संभावना नहीं लग रही है। हालांकि मानसून वापसी को लेकर कुछ हो सकता है कि IMD की घोषणा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बढ़ते हुए राजस्थान में बारिश जरूर देगा। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।